नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। अयोध्या में चंपत राय के विरोध में संतों की बैठक पर रोक। संत बोले प्रस्तावित बैठक पर पुलिस ने रोक लगाई। रामायणम आश्रम में आयोजित होनी थी बैठक। मंगलवार को पटना में छात्रों ने किया बवाल। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर गांधी मैदान से राजभवन की ओर बढ़ते हुए छात्रों ने तोड़े बैरिकेड्स। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी टेंडर घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट ने फैसला 3 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रखा। बीजेपी सांसद संबित पात्रा का बयान, कहा 10 साल पहले जब मोदी जी ने यूपीआई के बारे में बताया था तो कांग्रेस ने मजाक उड़ाया था। आज मैं उसी मुखौटे को उतार रहा हूं। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि भारत का ग्लोबल पावर रैंक पहले कम था, जो बढ़ा, अब भारत दूसरे नंबर पर है। चीनी के बढ़ते दाम पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा यूपी में चीनी की कोई कमी नहीं, राज्य में 7 महीने की चीनी मौजूद है। अभी करीब 28 लाख टन चीनी का स्टॉक है। लखनऊ में भर्तियों को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष पर तंज किया, कहा नियुक्ति पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता, पहले चाचा भतीजा वसूली करते थे। राहुल गांधी ने देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी, आदिवासी छात्रावास का समाधान करने की मांग। 22 अगस्त को राहुल से छात्रा ने शिकायत की थी। पुणे में 13 दिन से आदिवासी छात्रों का धरना जारी रहा। मराठा आरक्षण पर फिर गरमाई सियासत। मराठा आरक्षण को लेकर 29 अगस्त से आंदोलन करेंगे मनोज जरांगे पाटिल। स्कूल में हिजाब पहनने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की याचिका खारिज। कहा इस्लाम धर्म का जरूरी हिस्सा नहीं हिजाब। 20 बागी सांसदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी। स्पीकर के फैसले के खिलाफ अभिषेक बनर्जी ने दायर की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी के 20 बागी सांसदों को जारी किया नोटिस। राम रहीम को एक बार फिर 21 दिन की पैरोल मिली। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद 17वीं बार बाहर आएंगे। पुरी में बुजुर्ग मां की हत्या कर शव को किराए के मकान की रसोई में छिपाने का सनसनीखेज मामला आया सामने। बेटे पर कंक्रीट का ढांचा बनाकर शव रसोई में छिपाने का आरोप। दिल्ली एनसीआर के बाद यूपी में बढ़ा स्वाइन फ्लू का खतरा, हाई अलर्ट हुआ जारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निगरानी करने के निर्देश दिए। यूपी सरकार का जेन-ज़ी जेन अल्फा को लेकर अहम फैसला। यूपी में बदलेगी 3126 स्कूलों की सूरत। स्कूलों के लिए 604 करोड़ मंजूर हुए। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। याचिकाकर्ता ने अनियमितताओं की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। देश के कई राज्यों में अभी जारी रहेगा बारिश का दौर। गरज चमक, तेज हवाओं को लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी। लखनऊ के विभूति खंड मार्केट में बिल्डिंग में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। सीएम योगी ने मनुस्मृति को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा राहुल गांधी भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भारत की विरासत से खेल रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का रायबरेली दौरा। रायबरेली को 879 करोड़ की योजनाओं की सौगात। 346 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम। रायबरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर बोला जुबानी हमला। राहुल गांधी से देश कोई अपेक्षा नहीं करता, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी जवाबदेह हैं। यूपी में आरक्षण को लेकर जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर युवा साथियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगे। 2 दिवसीय यूपी दौरे पर रहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। यूपी 2027 चुनाव को लेकर छात्रों, चुनाव अधिकारियों और 500 बीएलओ से उन्होंने चर्चा पर फोकस किया। यूपी दौरे पर लखनऊ पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बयान। कहा यूपी के वोटर्स और बूथ लेवल अधिकारियों को लोकतंत्र की नींव का संदेश देने आया हूं। दिल्ली में हुई झमाझम बारिश। राजधानी में हल्की बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ। जम्मू कश्मीर के राजौरी के कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने बाढ़ और भूस्खलन को लेकर चेतावनी जारी की। जम्मू कश्मीर के रामबन में अलग अलग इलाकों में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान, बिजली गिरने की खबर। रामबन में जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। ऊंचे इलाकों, नदियों, नालों के पास रहने वालों को सलाह दी, खराब मौसम के दौरान बेवजह बाहर ना निकले।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कुछ हिस्सों में हुई भारी बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश के बाद उफान पर तमसा नदी, टपकेश्वर महादेव मंदिर हुआ जलमग्न। देहरादून में लगातार बारिश के बाद टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास पेड़ गिरा, 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। भारी बारिश के बाद तमसा नदी उफान पर, टपकेश्वर महादेव मंदिर में बाढ़ जैसे हालात। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद हुआ जलभराव से लोगों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना। प्रयागराज में गंगा यमुना का बढ़ा जलस्तर बढ़ने से पानी निचले इलाकों और नाग बासुकी मंदिर के पास पहुंचा। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में बढ़ा गंगा का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों का मुख्य मार्गों से टूटा संपर्क। रायबरेली में जलभराव से हजारों बीघा फसल जलमग्न हुई। बीजेपी नेता रामलाल अकेला के सामने ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की, अधिकारियों पर सरकार विरोधी काम करने का आरोप। महाराष्ट्र के अमरावती में आग का तांडव, जिला महिला अस्पताल के शिशु वार्ड में लगी आग, हादसे में 3 नवजात की मौत। मुजफ्फरपुर के करबला मोहल्ले में आवारा कुत्तों का आतंक, 4 साल के मासूम जुहैद पर आवारा कुत्तों के झुंड ने किया हमला, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। छत्तीसगढ़ के सक्ती में 2 मकानों में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, चोरी का सामान खरीदने वाले सराफा व्यापारी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादियों के 3 संदिग्ध मददगारों को गिरफ्तार किया, संदिग्धों के पास से हथियार, गोला बारूद बरामद। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर बारिश ने खोली यात्री सुविधाओं के तमाम दावों की पोल, प्लेटफॉर्म की छत पर लगे पंखों से टपकता रहा पानी, ड्रेनेज पाइप फटने से लोगों को खासी परेशानी। देहरादून में त्योहार के मौसम में मिलावट और जमाखोरी के खिलाफ सरकार ने अपनाया कड़ा रुख, सरकारी मशीनरी ने जांच अभियान को तेज किया। ग्रेटर नोएडा में दोस्त ने ही युवक की कुल्हाड़ी से हमला कर निर्मम हत्या की, कहासुनी के बाद बढ़ा था विवाद, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद के वेब सिटी में 21 अगस्त को मेरठ के कारोबारी से हुई 24 लाख की लूट का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपियों के कब्जे से लूट के 5 लाख रुपए, 2 अवैध तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद। दिल्ली में फिर कुछ घंटों की बारिश ने खोली जल निकासी की व्यवस्था की पोल, कई इलाकों में सड़कों पर भरा लबालब पानी। देहरादून में उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में बीएमएस के छात्रों ने परीक्षा परिणाम जारी करने और लंबित परीक्षाएं जल्द कराने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, पेट्रोल लेकर टंकी पर चढ़े, आत्मदाह की चेतावनी दी। गाजियाबाद में रक्षाबंधन को लेकर अलर्ट मोड पर खाद्य विभाग, मिलावटी मिठाइयों की बिक्री रोकने को लेकर लगातार की जा रही कार्रवाई। नोएडा के सेक्टर 150 में चोर ने अपनाया चोरी का अनोखा तरीका, महिला के भेष में महागुम मीडोज सोसाइटी में एंट्री ली, सिर्फ 13 मिनट में 2 लाख रुपए उड़ा लिए। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के बाद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा का जलस्तर बढ़ा, खादर क्षेत्र के कई गांवों में पहुंचा पानी। हापुड़ में 10 क्विंटल पनीर से भरी पिकअप बोलेरो पकड़ी, जिलाधिकारी कविता मीना के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के दौरान हुई कार्रवाई। उन्नाव में रक्षाबंधन से पहले खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ चलाया बड़ा ऑपरेशन, कार्रवाई के दौरान करीब 1,14,000 रुपए की कीमत का खोया, दूध और घी सीज किया। एटा में तेज रफ्तार का कहर, कार ने रिक्शा को टक्कर मारी, हादसे में 7 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। नागपुर में वाटर फिल्टर प्लांट में गैस रिसाव से मचा हड़कंप, सांस लेने में तकलीफ के चलते 40 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, 4 से 5 लोगों की हालत गंभीर। दिल्ली के आईटीओ चौराहे पर तेज रफ्तार स्विफ्ट कार की इनोवा से हुई टक्कर, किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल और कर्नाटक के विधायक अभय पाटिल समेत 6 लोग घायल हुए। बिहार के सारण में ट्रक ने रिक्शा में टक्कर मारी, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। हमीरपुर में अज्ञात कारणों से अचानक घर में लगी भीषण आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हरिद्वार के मंगलौर में पिता की 13 साल की बेटी की गला घोंटकर हत्या, गंगनहर में फेंका शव, मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में दलित युवती से गैंगरेप को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा, तेज बारिश के बावजूद पंचायत में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। देवरिया में इस्लामिक झंडे पर AK-47 की तस्वीर बने होने से मचा हड़कंप, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, श्रेया हत्याकांड का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ, मुठभेड़ के बाद आरोपी को किया गया गिरफ्तार, मुख्य आरोपी विवेक अभी भी फरार। लोहाघाट में पहली बार आयोजित महिला फुटबॉल प्रतियोगिता की चैंपियन बनी पिथौरागढ़, लोहाघाट को 3-0 से मात दी, हजारों की तादाद में पहुंचे दर्शकों ने उठाया फुटबॉल का आनंद।
देहरादून के इंपोर्टेड लीकर स्टोर में शराब चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। आरोपी की पहचान में जुटी पुलिस। पौड़ी के बीरोखाल ब्लॉक में भारी बारिश के बाद बढ़ा भूस्खलन। सड़क टूटने से यातायात और आवाजाही प्रभावित हुई। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का 2 दिवसीय सीतामढ़ी दौरा। देर रात सीतामढ़ी सदर हॉस्पिटल पहुंचकर किया औचक निरीक्षण। बदायूं में गंगा की बाढ़ और कटान से बदायूं जिले में हालात बेकाबू हुए। गंगा में समाई गांव वासियों की सैकड़ों बीघा जमीन। देहरादून में तेज रफ्तार और बाहरी लोगों की आवाजाही से परेशान स्थानीय युवाओं ने उठाया कदम। विकास नगर कोटी में सड़क पर लगाया अनाधिकृत बैरियर। मेरठ में पुलिस और गौकशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 गौकशों को गोली लगी। उनका एक साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ। बांदा के अरबई में दर्दनाक हादसा। गांव के बाहर नाले में नहाते समय 2 मासूम बच्चे गहरे पानी में डूबे। एक की मौत, एक का रेस्क्यू। दिल्ली में खराब मौसम का फ्लाइट पर असर। 12 उड़ानों को जयपुर डायवर्ट किया गया। पटना में किया गया भोजपुरी बवाल के ग्रैंड फिनाले का आयोजन। भोजपुरी सिनेमा और सियासत के दिग्गजों का जमावड़ा। दुल्हन बनी साउथ इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस सिमरन ने रचाई 10 साल बड़े एक्टर जयराम के साथ शादी। वायरल तस्वीरों ने उड़ाए फैंस के होश। 50 की उम्र में बनी दुल्हन। आसिम रियाज और हिमांशी के बीच ब्रेकअप के बाद बढ़ा विवाद। धर्म बदलने की कोशिश के आरोपों को लेकर आसिम ने किया इनकार। हिमांशी बोली, मैं सबूत पेश कर सकती हूँ। बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री का विवादित बयान। बॉलीवुड में अपने अनुभव को लेकर सीनियर एक्ट्रेस पर उठाए सवाल। कहा, मैं बलि का बकरा बनी। कृति सेनन के रक्षाबंधन ऐड में पहने कपड़ों को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सवाल उठाए। कहा, मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। गोविंदा और सुनीता आहूजा की अनबन को लेकर भांजे कृष्णा का रिएक्शन आया। बबराजी के सवालों से चिढ़े कॉमेडियन। कहा, लोग हमारे घर की बातों को लेकर बहुत फुटेज बना रहे हैं। यूएस ओपन में एग्जीबिशन मैच खेलेंगे फेडरर, रॉड्रिक, अगासी, मैकनेरो होंगे साथ। 2022 में टेनिस में लिया था संन्यास। चेस टूर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे प्रज्ञानंदा ग्रैंड। जर्मनी की कीमर को 19-9 से हराया। बालाजी चंद्रशेखर ने जीता कैनकन कंट्री ओपन टेनिस। फाइनल में मैक्सिको और बेलारूस की जोड़ी को शिकस्त दी। भारत हॉकी वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने भारत को दी 5-3 से मात। भारत के खराब डिफेंस के चलते अर्जेंटीना के पाले में गया मैच। दिलीप ट्रॉफी 2026 के क्वार्टर फाइनल में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन शानदार। 4 गेंदों में लिए 2 विकेट। खबरों के विस्तार से हैदराबाद से बड़ी खबर, जहां सूर्यापेट में बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेवल्स बस ने कंटेनर को